एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन जो मेन होती हैं। एक है प्रपोजिशन ऑफ टाइम और दूसरी है प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रपोजिशन ऑफ टाइम देखेंगे और आफ्टर दैट हम देखेंगे प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि सम कॉमन प्रपोजिशन ऑफ टाइम्स। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं अक्सर अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ऑन, इन, एट, ये वाली चीज़ें, सिंस, फॉर, अगो, ये चीज़ें हम लोग बोलते हैं और अक्सर लोगों को इस बात में भी कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ इस्तेमाल करनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज़ें हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑन जो वर्ड है, जो ऑन प्रपोजिशन है, वो हम किस जगह पर लगा सकते हैं और साथ में हम उसकी एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, अब जो ऑन है वो हम डेज के साथ लगाते हैं। डेज मतलब मंडे, ट्यूसडे, संडे, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। ठीक है, हर दिन के साथ आपका ऑन लगेगा। ऑन जो है इसका मतलब तो हम वैसे अगर लैंग्वेज में देखें तो इसका मतलब है पर, लेकिन हम किसी दिन के साथ जब भी इस्तेमाल करते हैं तो इन संडे नहीं आएगा, एट संडे नहीं आएगा, सिर्फ ऑन संडे आएगा। ठीक है, अब हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ लाइब्रेरी पीरियड ऑन मंडे। वी हैव अ लाइब्रेरी पीरियड ऑन मंडे, बिकॉज ऑन आया है तो दिन साथ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी प्रपोजिशन है वो है इन। ठीक है, इन का मतलब होता है मे। वैसे तो हम अगर लैंग्वेज में देखें इन का मतलब होता है मे, लेकिन यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो इन हम इस्तेमाल करेंगे सीजन्स के साथ। ठीक है, इन स्प्रिंग सीजन, इन विंटर सीजन, इन समर सीजन, सीजन्स के साथ हम इन यूज़ करेंगे। उसके बाद हम ईयर्स के साथ करेंगे। ठीक है, ईयर्स मतलब इन 2020, इन 2021, इन 1990। तो हम जो वर्ड इन है ये ईयर्स के साथ और सीजन्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम ये करेंगे मंथ्स के साथ। ठीक है, महीनों के साथ भी इसको इस्तेमाल करते हैं, लाइक इन अगस्त, इन अक्टूबर, इन दिसंबर। और ये विद टाइम्स ऑफ डे, यानी कि हम दिन के टाइम के साथ भी इन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। ठीक है, हम ये वाली जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ नाइट के साथ एट लगता है, अदरवाइज बाकी सारे टाइम्स के साथ इन लगता है। ठीक है, अब हम दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं कि जो इन है वो सीजन्स के साथ लगता है, ईयर्स के साथ लगता है, मंथ्स के साथ लगता है और टाइम्स ऑफ डे के साथ लगता है, एक्सेप्ट नाइट। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सीज़न की बात करें तो सीज़न के साथ अगर हम यूज़ करते हैं तो ये कैसे यूज़ होगा? इन मॉनसून इट रेन्स हैवीली। ठीक है, इन मॉनसून, अब देखिए मैंने इन मॉनसून कहा है तो मॉनसून के मौसम के साथ इन लग गया है। ठीक है, इट रेन्स हैवीली। अगर हम ईयर की बात करें तो आई वॉज बोर्न इन 2001। अब ये देखिए इन 2001 इन इस्तेमाल हो गया। अब अगर हम मंथ्स की बात करें तो माई बर्थडे फॉल्स इन द मंथ ऑफ मार्च। इन द मंथ ऑफ मार्च, आप इन मार्च भी कर सकते हैं, इन अक्टूबर भी कर सकते हैं, इन द मंथ ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये इट डिपेंड्स ऑन यू। अगला है हम डेज के साथ, हम टाइम्स ऑफ डे के साथ बताते हैं कि अब हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। आई गो आउट टू प्ले विद माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग। आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है, अगर हम वॉक की बात करें, मॉर्निंग वॉक की बात करें तो आई गो फॉर अ वॉक, वॉक के साथ हमेशा फोर लगता है। आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, आई गो आउट टू प्ले विद माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग्स। ठीक है, तो ये इन जो है हमारे इन 3-4 के साथ स्पेशली लगता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एट। ठीक है, अब देखिए एट कहाँ कहाँ लगता है? विद नाइट, एट हमारा नाइट के साथ लगता है, एंड विद सम स्पेसिफिक टाइम्स, हमारे कुछ स्पेसिफिक टाइम्स के साथ भी लगता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स भी दिखाती हूँ। एट जो है वो हमारा नाइट के साथ यूज़ होता है और स्पेसिफिक टाइम्स के साथ लगता है। फॉर एग्जांपल, आई लाइक माई ग्रैंड मदर टू टेल मी स्टोरीज एट बेड टाइम। ठीक है, एट नाइट भी हो सकता है, एट बेड टाइम भी हो सकता है। आगे, वी हैव डिनर एट 8 o'clock। ठीक है, देखें अब टाइम आ गया एट 12 o'clock, एट 8 o'clock, एट 9 o'clock, एट 10 o'clock। हमेशा वक्त के साथ एट लगते हैं, हमेशा वक्त के साथ एट लगाया जाता है। इसी तरीके से हमेशा नाइट के साथ भी एट लगाया जाता है। नेक्स्ट है सिंस। अब सिंस और फॉर में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम आ जाता है कि सिंस और फॉर का पता नहीं चलता कि सिंस कहाँ लगना है, फॉर कहाँ लगना है। तो चलिए यहाँ पर हम आपकी ये मसला भी हल कर देते हैं। सिंस जो है ये फ्रॉम अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट टिल द प्रेजेंट और टिल
अ लेटर टाइम इन द फर्दर फ्यूचर। अच्छा, सिंस जो है ये हमारा पास्ट में यूज़ होता है, ठीक है। पास्ट में जितने साल हमारे गुजर चुके हैं और प्रेजेंट साल तक जो भी इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं, उसे सिंस में लगता है, वो सिंस में लगता है, ठीक है। या फ्रॉम अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, ठीक है, एक ख़ास टाइम में, पास्ट में एक ख़ास टाइम, टिल द प्रेजेंट जो कि अभी तक मौजूद है, ठीक है। तो ये जो है हमारा सिंस इस्तेमाल होगा। आई हैव बीन वर्किंग सिंस 5:30 PM। आई हैव बीन वर्किंग सिंस 5:30 PM, ठीक है। ये वक्त को भी जाहिर करता है। इसके अंदर आप जो साल होते हैं, फॉर एग्जांपल सिंस 950, सिंस 2000, सिंस 1998, इस तरीके से हम ईयर्स को भी डिफ़ाइन करते हैं और इसमें हम टाइम को भी डिफ़ाइन करते हैं। सिंस 8 o'clock, सिंस 9 o'clock, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा इसमें टाइम और ईयर्स को डिफ़ाइन किया जाता है, ठीक है। फॉर जो है टू शो अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर किसे यूज़ होता है? टू शो अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर गो टू द गिलगित, माई फादर गो टू द गिलगित फॉर 2 weeks। अच्छा, अब जो फॉर है ये फॉर स्पेसिफिकली यूज़ नहीं होता, ठीक है। फॉर हम क्या बात करते हैं, घंटे की बात करें तो घंटे में फॉर 2 hours, फॉर 5 hours होता है। और अगर हम ईयर्स की बात करें, फॉर 2 years, फॉर 5 years, फॉर 10 years, तो हमारा हमेशा जो फॉर होता है ये किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। फॉर 2 weeks भी आ सकता है। ये सिर्फ एक आपको एक रैंडम, जैसे हम बात करते हैं कि जी इतने साल हो गए, एक अंदाज़न बात करते हैं, उसके हिसाब से होता है, उसके ऊपर लगता है। अगो, टू टॉक अबाउट अ टाइम इन पास्ट। अगो होता है किसी भी पास्ट के वक्त को जाहिर करने के लिए। माई ब्रदर कंप्लीटेड his web designing course a month ago, ठीक है, 1 महीना पहले, यानी a month ago कुछ दिन पहले, some days ago, और 5 days ago और 10 days ago, ठीक है। तो ago जो है वो हमेशा साल या दिन या महीने या वीक से पहले वाले की बात की जाती है। ago का मतलब होता है पहले। यहाँ पर अब हम आ जाते हैं preposition of direction, ठीक है। हम यहाँ पर in जो है ये डायरेक्शन के लिए, एट डायरेक्शन के लिए, ऑन डायरेक्शन के लिए एंड टू डायरेक्शन के लिए कैसे यूज़ होता है। इन जो है टू टॉक अबाउट इनसाइड अ प्लेस। अगर हम देखें तो किसी भी प्लेस के इनसाइड के लिए इन इस्तेमाल होता है। जैसे माहीन लिव्स इन साहिवाल, ठीक है, माहीन लिव्स इन साहिवाल, सिटी के साथ हम इन लगाते हैं किसी प्लेस के साथ, ठीक है। एट जो है टू रेफर टू अ स्पेसिफिक प्लेस और पोजीशन। एट जो है ये किसी खास प्लेस और पोजीशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। आई सॉ द चीफ मिनिस्टर एट द एयरपोर्ट, ठीक है। आई सॉ द चीफ मिनिस्टर एट द एयरपोर्ट, यानी कि किसी जगह को जाहिर कर रहा है। विद इवेंट्स, ये किसी इवेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तारा रियाज सैंग एट द फंक्शन। सैंग एट द फंक्शन यानी कि किसी फंक्शन के ऊपर उसने ये परफॉर्म किया या सिंग किया, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है जो एट है वो स्पेसिफिक प्लेस और पोजीशन के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है और वो इवेंट के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जो है नेक्स्ट प्रपोजिशन वो है हमारा ऑन, विथ स्पेसिफिक प्लेसेस, ठीक है। स्पेसिफिक प्लेसेस के साथ ऑन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, साहिर's नेम इज़ ऑन द मेरिट लिस्ट, द फ्लावर्स वॉज इज़ ऑन द टेबल, आई लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और देयर इज़ अ पार्क ऑन द राइट। ये हम स्पेसिफिक प्लेसेस के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये ऑन इसके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। 2, मूवमेंट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसके लिए टू इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी विल गो टू लाहौर फोर्ट फॉर अ पिकनिक। वी विल गो टू कराची, वी विल गो टू मरी, वी विल गो टू लाहौर। ये सभी जो है ये टू इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।